Hello students, today we are going to start chapter 11. Chapter name is area related to circles. तो इसको समझते हैं पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से. पिज़्ज़ा, आई डोंट प्रमोट पिज़्ज़ाज, आई डोंट प्रमोट जंक फूड, हेल्दी फूड खाओ, बट इस पिज़्ज़ा के अंदर ही सारा चैप्टर छुपा हुआ है. वो कैसे? अगर मैं आपको सारी फिगर्स एक्सप्लेन करने जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक पार्ट ऐसे कट करते हैं तो ये सर्कल बनेगा. इफ़ यू कट इट लाइक दिस तो ये क्या बनता है? ये सेक्टर बनेगा. अगर आप इसको इस तरह से ले लेते हैं तो ये सरकमफ्रेंस बनेगा. और अगर आप सिर्फ इतना पर्टिकुलर पार्ट ले लेते हैं तो ये सेगमेंट बनेगा. तो आप देख रहे हैं कि सारी फिगर्स इस पिज़्ज़ा के अंदर आ गई हैं. तो अब शुरू करते हैं पिज़्ज़ा का असली जो जिसलिए हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ सर्कल. और उससे पहले देखेंगे हम लोग सीबीएसई के इसके अंदर वेटेज कितना रहता है. ये तकरीबन आपका 4 मार्क्स का आता है और मोस्टली आपकी केस स्टडी बनती है, राइट. तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं. पिज़्ज़ा स्लाइस, सर्कुलर ट्रैक्स, क्लॉक हैंड्स, सर्कुलर पाथेस, ये सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. और उससे पहले हम लोग इनकी कुछ डेफिनेशंस और अपना फॉर्मूलाज देखते हैं. सबसे पहले सर्कल आता है. सर्कल के अंदर we have area of a circle, that is pi r square. Then you have circumference of a circle, that is 2 pi r. Circumference, you can say this is circumference of a circle. अगर आप इसका रेडियस r है तो 2r को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2r is your diameter. तो 2r की जगह d भी ले सकते हैं. तो it can be pi d also. Okay, the diameter is 2r and you know diameter is the longest chord of a circle. आगे चलते हैं. अब सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ अ सर्कल किया आपने. ये सर्कल पूरा था आपका, आपने इसको हाफ कर दिया. कोई भी चीज़ सेमी होगी तो वो हाफ हो जाएगी. अगर इसका एरिया देखेंगे सेमी सर्कल का तो हाफ पाई आर स्क्वायर होगा. अगर उसका पेरीमीटर देखेंगे तो अब पेरीमीटर पे जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो पेरीमीटर पे सीधा लिख देते हैं, आंसर होगा पाई आर. बट ऐसा नहीं है. पेरीमीटर अगर हम बात करें तो इट विल बी पाई आर प्लस दिस पार्ट ऑल्सो. तो ये पूरा पेरीमीटर होगा. तो ये पाई आर है और ये क्या है? डायमीटर. तो दिस इज पाई आर प्लस 2r. दिस इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, राइट. आगे चलते हैं. नाउ ये आपके पास एक रिंग मिला. रिंग क्या है? इसमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. कंसेंट्रिक सर्कल्स वो क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स वो क्या होते हैं? टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस. इसका रेडियस r है, इसका स्मॉल r एंड कैपिटल R ले रहा हूँ. चाहे तो आप ले सकते हैं r1 एंड इसका रेडियस आप चाहे तो ले सकते हो r2. तो दो डिफरेंट रेडियस हैं बट सेंटर क्या है? सेम है. तो ये आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. और दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट. उसे रिंग बोला जाता है. एंड हाउ विल यू गेट द एरिया ऑफ अ रिंग? तो मिलेगा आपको एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. रिंग का एरिया. एंड व्हाट यू कैन डू, you can take pi common. So this is r2 square minus r1 square, right? Okay. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड. सर्कल, सेमी सर्कल के पैरामीटर पे बेस्ड और एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन है सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी आर. सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी अगर मैं देखें ऐसे बनेगा. परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ये दोनों डायमीटर है with radius 7. Radius is 7. Find the area of the shaded region. Area means this yellow part का area आपको find out करना है. This yellow part area, this part ये आपको find out करना है. तो आप पहले आप इमेज को देखो. आप देखो कि होगा कैसे. ये पार्ट को क्या दिख रहा है आपको? सेमी सर्कल. यस, तो वही काम किया हमने. पहले डायमीटर, इस बिगर सर्कल का रेडियस 7 है और ये यहाँ से यहाँ तक. व्हाट इज दिस? इस स्मॉलर सर्कल के लिए क्या काम करेगा? ये डायमीटर का. ठीक है. सो डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल 7. रेडियस कितना होगा? 7/2. इसका रेडियस हो गया 7/2. तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. ओके, इट गॉट कैंसिल. तो कितना मिला आपको? 211. 77/2 38.5. ये किसका एरिया मिल गया? ये मिला आपको इस वाले सर्कल का. अब मुझे बताओ ये पार्ट कैसे आएगा? ये पार्ट आएगा इस सेमी सर्कल में से. इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस. ठीक है. तो ये येलो पार्ट और ये येलो पार्ट बाद में इनको ऐड कर देंगे. देखते हैं कि आपका स्मॉलर सर्कल का आ गया. अब एरिया ऑफ नेक्स्ट शेडेड रीजन वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है. एरिया ऑफ
सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा आपका? दिस इज हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया फॉर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का बेस क्या है? हाफ इंटू बेस। व्हाट इज बेस? 7 + 7 दैट इज 14 एंड व्हाट इज द हाइट? दैट इज 7। गॉट कैंसिल, यहाँ पर 7 कैंसिल, 11 कैंसिल, तो दिस इज 77 माइनस कितना? 14, कितना आ गया? 63। ओके, 63 व्हाट? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिल गया आपको एरिया। किसका एरिया मिला? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। तो आपको टोटल येलो वाला पार्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये शेडेड प्लस ये वाला शेडेड कर देंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा? पहले कितना निकला सेमी सर्कल का? इतना। तो एरिया ऑफ एक्चुअल शेडेड रीजन। ओके, नाउ एरिया ऑफ, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ एक्चुअल शेडेड रीजन कितना आएगा? एक तो ये वाला एरिया, किसका एरिया? स्मॉलर सर्कल 38.5 प्लस जो हमारे पास आया 63, इनको ऐड कर लोगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। राइट, ये बहुत सिंपल था। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज 24, पी क्यू दिस इज 24, पी आर 7 गिवन है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। राइट, बहुत सिंपल है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात कर रहा है, तो कौन सा शेडेड पार्ट? दिस ग्रीन पार्ट। तो आप देख सकते हो ये पूरा क्या है? एक सेमी सर्कल। ये क्या है? एक ट्राइंगल। सिंपल। तो सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया की कोई टेंशन नहीं है। ये गिवन है 7 एंड पी क्यू इज 24। अच्छा, ये 90 क्यों होगा? इसने 90 क्यों लिया है इसको? अगर 90 दे रखा है वैसे तो, अदरवाइज क्या लॉजिक से 90 हो सकता है? आपने पढ़ा है 9th क्लास में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये 90 होगा। तो एरिया फॉर ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 7, 7 बेस है और हाइट 24, तो ये कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? किसका एरिया है? ट्राइंगल का। अब आपको एरिया फाइंड करना है किसका? सेमी सर्कल का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेमी सर्कल का तो रेडियस पता ही नहीं है। भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यानी रेडियस पता होना चाहिए था अपने को, दिस आर वी शुड नो, बट नहीं पता। तो ये क्या पता, कैसे पता लगेगा? अगर पूरा डायमीटर पता लग जाए तो उसको हाफ करके आपको रेडियस पता लग जाएगा। राइट, तो देखते हैं कैसे करेंगे। दिस इज 90 डिग्री, ये कितना है? 7, तो 90 डिग्री है, तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 49 प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज आई थिंक दैट इज 576। ओके, तो ये कितना हो गया? 15 625 आर क्यू स्क्वायर, तो 625 इज 25 स्क्वायर, तो आर क्यू इज 25। तो आपका जो आर क्यू आ गया ये 25 आ गया। क्लियर है? नाउ आर क्यू आ गया तो आपका रेडियस कितना होगा? 25/2। इसको पूरा हम सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देना, हो सकता है टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए। तो नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा इससे आपको? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। गॉट इट? उसके बाद क्या करना है आपको? एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिल गया आपको, मिला पड़ा है। एरिया ऑफ पूरा सेमी सर्कल का एरिया मिल चुका है, मिल गया। ट्राइंगल का एरिया मिल गया। इस सर्कल सेमी सर्कल के एरिया को ट्राइंगल के एरिया से जो पहले हमारा आया था 84, उससे क्या करेंगे? उससे माइनस करेंगे, तो शेडेड पोर्शन का एरिया ये आएगा 161.53। समझ गए आप? सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट, ओके, आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर। सेमी सर्कल पढ़ा, सर्कल पढ़ा, उसके एरिया के बारे में डिस्कस किया, हम सेक्टर के बारे में। सेक्टर एक बार फिर से समझाता हूँ। सपोज यू हैव अ पिज़्ज़ा है, उसका एक बाइट काट लो, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड योर
सेक्टर। इसमें दो सेक्टर बनते हैं, जो छोटा पार्ट है दैट इज माइनर सेक्टर, जो बचा हुआ पार्ट आएगा वो मेजर सेक्टर। आप यहाँ भी देख सकते हैं दिस इज सर्कल, तो दिस पार्ट इज ये पार्ट क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और जो सर्कल में से जो माइनर सेक्टर खत्म माइनस कर दोगे तो दिस पार्ट इज मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया। दोनों के एरियाज अब हम फाइंड करेंगे कि इनका एरिया कैसे फाइंड होता है। देखें आप, दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज योर रिमेनिंग पार्ट इज योर मेजर सेक्टर, राइट। आप एरिया फाइंड करने से पहले एक चीज़ नॉर्मल समझो, रोटेशन और एरिया की बात कर रहा है। जब 360 डिग्री टोटल होता है 360 डिग्री, तो एरिया कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर। 360 कब होता है भाई, जब पूरा सर्कल होगा, तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पूरा सर्कल नहीं ले रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर पार्ट ले रहे हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल ले रहे हैं। कौन सा एंगल, थीटा। तो जब थीटा लेते हैं, थीटा वाला पार्ट लेना है इतना वाला, तो उस केस पे एरिया कितना होगा, तो वो होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो याद कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और कौन सा एंगल, पूरी 360 का कौन सा पार्ट, थीटा पार्ट, किसका, 360 का, 3 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया आएगा, माइनर सेक्टर का आ गया, ठीक है, दिस पार्ट। अब येलो वाला पार्ट कौन सा है, मेजर सेक्टर। ये है माइनर, ये है मेजर सेक्टर। ये कैसे निकालेंगे भाई, सब कुछ सीख चुके हैं। सर्कल में से माइनर सेक्टर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ओके। तो एरिया ऑफ दिस पार्ट ए वाई बी, ये वाला है, ये कैसे निकालेंगे, ओके। ये वाला पार्ट ओ ए वाई बी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ ओ ए बी, स्मॉलर सेक्टर। तो कैसे निकाल सकता है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। क्लियर हो गया। अब कुछ इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। दिस इज क्वाइट वेरी सिंपल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब कुछ गिवन है, एरिया रेडियस गिवन है आपको, वैल्यू पुट किया 132.7, सिंप्लीफाई करके एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। कोई नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट आपने लीनियर इक्वेशन से ग्राफ में भी किया हुआ है। क्वाड्रेंट मीन्स दिस इज पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मीन्स कितना, सर्कल का विच पार्ट, 1/4, ओके। तो अगर क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये अगर हम पूरा 360 होता है, तो ये पार्ट कितना होगा, 360 अपॉन 4, दैट इज 90, 360 अपॉन 4। तो ये एंगल मिल गया आपको, 90 मिल गया। तो आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यू गॉट थीटा, ठीक है। दो तरीके हैं, देखो, एक तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, निकाल लिया। कितने पार्ट में सर्कल को डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट 1/4 होगा, तो 1/4 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, बट अभी हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो लोग उससे देख लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं, रेडियस नहीं तो क्या हो गया, सरकमफ्रेंस तो दे रखा है आपको। तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन आस्क ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर दो दो फॉर्मूले लग रहे हो, उससे दोनों चीज़ चेक हो जाएंगी आपके फॉर्मूले। इसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा आपको, उससे चेक करेगा आपको आता नहीं आता। तो क्या आता है फॉर्मूला, 2πr। 2πr कितना गिवन है, 22। उससे क्या मिलेगा, r, ठीक है, मिल गया आपको r। नाउ एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, वो लगा लो। अच्छा आप बोलोगे सर हम तो वो लगाएंगे, सेक्टर वाला लगाएंगे, तो सेक्टर लगा के देख लो आप। देखो a इक्वल्स टू थीटा, थीटा मतलब दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे कैंसिल करते हो तो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 ऑफ दिस। तो ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। गॉट इट, कितना इजी था। नाउ कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली spaced assuming umbrella to be flat circle of radius 44 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Consecutive से कंफ्यूज ना हो, अगर आप देखें, इमेजिन करें आपके पास अम्ब्रेला, ये जो होती हैं इन्हें रिब्स बोलते हैं। आप इसको मैं फैला दिया अम्ब्रेला को, भाई खोल दिया पूरा अम्ब्रेला, बारिश नहीं हो रही है, खोल सकते हो, बारिश नहीं है, ओके। तो ये आपका अम्ब्रेला है, कितनी रिब्स है,
8 रिब्स देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स। अम्ब्रेला की कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स है अम्ब्रेला की, राइट। तो हर एंगल कितना डिग्री का है? 45। कैसे पता भाई? गिवन है। गिवन है क्या? नहीं गिवन है। गिवन क्या है? रेडियस। अरे तो भाई थीटा कैसे आ गया? आप देखिए कितने एंगल पे डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स पे डिवाइड हो रहा है। पूरा कितना डिग्री का होता है? 40। पूरा कितना डिग्री? 360 डिग्री। ओके, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 8। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया थीटा? 45 डिग्री। ओके, तो आपको निकालना है क्या है? दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में। देखो येलो पार्ट एरिया फाइंड करना है। दिस येलो पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट। कंसेक्यूटिव रिब्स, एक रिब सेकेंड रिब, कंसेक्यूटिव है, इनके बीच में एरिया। तो अब तो मिल गया। क्या शेप आ रही है? सेक्टर। तो लग जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू रिब्स। तो पहले एंगल निकाला, देन द एरिया। द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करके आपको आएगा आंसर। आंसर को डालना है बॉक्स के अंदर एंड यू ऑलवेज हैव टू राइट द यूनिट। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नाउ अब तक आप समझ चुके हैं क्वाड्रेंट क्या है, सेक्टर क्या है, और सेगमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इसमें हम बात करते हैं फिर से एक बार क्वाड्रेंट के बारे में। तो गिवन है इन द ज्वाइनिंग फिगर ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल center having O and radius 3.5. The radius is 3.5. If the OD is 2 centimeter, this is 2 centimeter. Find the area of the quadrant. पूरे quadrant का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो पूरे quadrant का एरिया निकलेगा O B C A, राइट। कैसे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मिल गया। ओके, क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया आपको। शेडेड एरिया फाइंड करना है। शेड एरिया कौन सा वाला है बात कर रहा है? ये वाला शेड एरिया की बात कर रहा है, दिस वन। तो इसमें अब बचा क्या है? कैसे करेंगे? इस ट्रायंगल के एरिया में को शेड क्वाड्रेंट के एरिया से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा आपको? हाउ विल यू गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया। अब शेडेड एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड होगा? ये होगा क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या था? क्वाड्रेंट का एरिया 9.625 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3.5। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। या दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. As shown in the figure, find the total length of the silver wire required and the area of each sector. ब्रूच क्या होता है? आप देखो कभी भाई शादी में जा रहे हैं, ओके, तो हैंडसम बनना है कि नहीं बनना? तो यहाँ ब्रूच लगाएंगे, सूट बूट पहनेंगे, तो दिस इज ब्रूच। ओके, ये एक मैंने डिज़ाइन दिया है ब्रूच का, उसमें 5 डायमीटर। अब क्या ये बात कर रहा है? 5 डायमीटर। जैसे और टॉकिंग अबाउट 5 डायमीटर्स, बट ये 5 डायमीटर्स ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो किसको कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर देगा? इट विल डिवाइड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। आप देखें ना, 1 2 3 4 5 5 ही है, तो इसको डिवाइड कर रहा है कितने सेक्टर्स के अंदर? 10 इक्वल सेक्टर्स, राइट। तो दो चीज़ें पूछी हैं। पहले पूछा है टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर कहाँ कहाँ लग रही है आप देख रहे हैं? एक तो सर्कुलर पार्ट में लगेगी, तो क्या फाइंड करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, प्लस ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये डायमीटर है। और ऐसे कितने डायमीटर्स हैं? 5 डायमीटर्स हैं। यही तो लग रहा है वायर, और तो कहीं नहीं लग रहा। तो 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? 2r। गॉट इट? तो रेडियस कितना है? 5 इंटू 2r, राइट। अब इसको सॉल्व करने से पहले व्हाट यू कैन डू? यू कैन टेक 2 कॉमन एंड r कॉमन। क्या बचा? पाई प्लस 5, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया नहीं हम आपने, तो ये आ गया आपका 285 मिलीमीटर। जहाँ पर आपने याद रखना है, एक अच्छे से समझ लो, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ मिलें, आगे हमारे पास सरफेस एरिया वॉल्यूम के भी मिलेंगे।
सबसे पहले आपका अटैम्प्ट होना चाहिए हम पहले जी कॉमन ले लें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सबसे पहला स्टेप ये होता है, राइट। तो ये आपका आ गया 285। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा? कितना पेरीमीटर रहेगा। सेकेंड ये पूछता है आपसे एरिया फाइंड करने की बात कर रहा है। सेकेंड में एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ओके जी, सेक्टर का एरिया आपको समझ गए हो आप लोग। ये तो होता है जी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो पता है 35 मिलीमीटर। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर मिलीमीटर को सेंटीमीटर मीटर में करने ले जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? कुछ तो कोई स्पेसिफिक बोला तो नहीं है। नहीं तो फिर चलने दो उसको, राइट। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे? ये गजब हो गया भाई, थीटा तो पता ही नहीं है। बट आप देख सकते हो हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर, 10 सेक्टर है। तो पूरा एंगल कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। 10 सेक्टर्स आर देयर, कितना डिग्री हो गया? 36 डिग्री हो गया। तो यू गॉट थीटा कितना आ गया? 36 डिग्री, राइट। थीटा पता लग गया, आर पता लग गया, बचा क्या क्वेश्चन के अंदर? ठीक, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू θ/360। सॉल्व किया, देखो आंसर आ रहा है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो यूनिट्स के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क। एरिया की बात हो गई थी, लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करते हैं। ये अगेन हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है। तो ये सेक्टर की जो रेड मार्क हो रखा है आपको, ये दिस इज कॉल्ड AXB। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। this part is called length, right? the red part AXB, okay? अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होगा? सोच के बताओ। ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया ब्लू पार्ट हो गया, ठीक है। ये सेक्टर का लेंथ हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर बोले तो क्या करोगे आप? तो पेरीमीटर होगा दिस पार्ट L और ये पार्ट R। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, perimeter of sector will be L plus 2R। ध्यान रखें इसको, कभी आ गया तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ओके, तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप देखें, ये हमने अभी एरिया में भी किया था, 360 डिग्री पूरा है सर्कल, तो कितनी उसका सर्कमफ्रेंस होता है? 2 पाई आर। बट मुझे तो पूरे के लिए नहीं फाइंड करना, मुझे तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए फाइंड करना है। कौन से एंगल के लिए फाइंड करना है? थीटा के लिए। तो उसके लिए कितना होगा अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? खैर आपको एग्जाम में सब नहीं करना, आपने सिंपली फॉर्मूला रखना है L इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो एरिया में कैसे याद करते थे? वहाँ पाई आर स्क्वायर था और θ/360। यहाँ क्या है? 2 पाई आर इंटू θ/360। करना क्या है? आपने ज़्यादा तो कैंसिल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर θ/180। क्लियर? ये लेंथ आ गया, ये आ गया आपका लेंथ ऑफ दिस पार्ट। ओके, ये वाले पार्ट, इस वाले सेक्टर का अगर मैं आप माइनर सेक्टर लेते हैं तो उसकी लेंथ ये आ जाएगी। अगर वो बोलता है कि भाई जो मेजर सेक्टर तो ये वाला है, द रेड पार्ट, ये वाला रेड पार्ट मेजर सेक्टर है, इसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर पार्ट का एरिया क्या कर लेंगे? माइनस कर लोगे। क्लियर है? गॉट इट? तो ये आपका आंसर आएगा, उससे एरिया उससे आपका निकलेगा लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक, माइनर सेक्टर आप निकाल चुके हो, सर्कल में से उसको माइनस कर देंगे। सर्कल की सर्कमफ्रेंस में से माइनर सेक्टर की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके, तो लेंथ ऑफ अ सेक्टर कैसे फाइंड करना है सीख लिया, माइनर का सीख लिया, मेजर का सीख लिया। अब फाइंड करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो थोड़ा देख लेते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। एंगल सबटेंड मीन्स थीटा फाइंड करना है। रेडियस ऑफ अ सर्कल गिवन है, लेंथ ऑफ एन आर्क भी आपको गिवन है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो ये है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क 6.05 θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये सब कुछ गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको? थीटा फाइंड करना है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके यू विल गेट द थीटा। थीटा आ गया आपका 63 डिग्री। सिंपल। तो आपके पास जो देखो फॉर्मूले के अंदर क्या है? θ/360 इंटू 2 पाई आर और लेंथ, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एरिट वेरिएबल है। 3 वेरिएबल्स है, दे कैन गिव यू एनी 2 वेरिएबल्स, राइट। थर्ड वाला आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
ओके, अब हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सेगमेंट क्या होता है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, हमने एक सर्कल के अंदर लिया और एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। तो ये जो स्मॉलर पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड योर माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। तो होता क्या है, द पार्ट ऑफ द सर्कल रीजन इनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या मतलब, ये आपके पास कॉर्ड है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, तो इसके बीच में जो पार्ट आ रहा है दिस इज कॉल्ड योर माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर मेजर सेगमेंट। ठीक है, अगर मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट अब आप सोच रहे हो कि हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें। तो देखो जी, ये है सेंटर। ठीक है, दिस इज योर सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर है। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये दिस इज माइनर सेगमेंट, ये रेडियस है। तो ये क्या शेप मिल रही है आपको, ओ ए बी क्या है, ट्राइंगल। ओ ए एक्स बी क्या है, सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो मिलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप देखें एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लेंगे, राइट। ओके, अब देखते हैं इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस हमारे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. डायग्राम जरूर बनाएं, समझने में आपको इजी होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब रेडियस गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये आपके पास एक बन रहा है सेक्टर, ये सेक्टर बना। तो दिस रेड पार्ट इज योर कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, अभी बताया हम लोगों ने कैसे किया, सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। निकल गया θ/360 πr², ही गॉट द एरिया ऑफ सेक्टर, मिल गया। ओके, आगे चलते हैं। नाउ फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज 10, हाइट इज 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप जब भी लगा सकते हो जब यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अगर 90 नहीं है, सपोज 60 है या 120 डिग्री है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगाओगे। तो उस केस में क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप 90 पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, तो पता है आपको, तो आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, यू गॉट द एरिया फॉर ट्राइंगल, यू गॉट द एरिया फॉर सेक्टर। सेक्टर में से एरिया फॉर ट्राइंगल माइनस करेंगे तो आपको मिल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया मिल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ओके ओके, माइनर सेगमेंट मिल गया आपको, मिल गया जी, बिल्कुल सही है। अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वो कैसे फाइंड होगा, हमने डिस्कस किया था। देखो ये ग्रीन पार्ट जो क्या है पूरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट काटना पड़ेगा। यस, किससे काटना पड़ेगा, सर्कल में से हटाना पड़ेगा ना। तो सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट वाला एरिया हम लोग हटा देंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल पता ही है, πr², सॉल्व किया, यू गॉट एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने पहले निकाला हुआ है, माइनस कर दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है आपको, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। A round table cover has 6 equal design as shown in the radius. If the radius of the cover is 28 centimeter, 6 डिज़ाइंस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, एक इसका डायग्राम गिवन होगा आपको, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको अपने से रेडियस को ज्वाइन किया तो ये कौन सी शेप आ रही है आपकी, जल्दी बताओ, अभी हमने किया है। यस,
यू आर राइट। क्या शेप बन रही है ये बनता है आपका सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, माइनर या मेजर? माइनर सेगमेंट। तो ऐसे कितने माइनर सेगमेंट दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं भाई? बोला भी हुआ है और दिख भी रहे हैं, कितने हैं? 6। तो हम क्या करेंगे, पहले एक माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। और अच्छा उस डिज़ाइन की कॉस्ट भी दे रखी है आपको, पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। यहाँ ध्यान देना है अपने ऐसे केस में कि आपको रेडियस सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसने एक चीज़ और दे दी यहाँ पर, आपको रूट की वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर रूट आपका आएगा। ठीक है जी, हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेक्टर का एरिया। अभी आप समझ गए हो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो पता ही है आपको, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, मजा आ गया जी, आर गिवन है। अरे भाई थीटा तो नहीं पता, तो ऐसे जब भी केस में आप देखो ये इसको कितने एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, सोचो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट वी विल डू, 360 को 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 60 डिग्री। यू गॉट अ एंगल, थीटा मिल गया। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पुट किया 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। किसका, सेक्टर का एरिया आ गया। व्हाट एरिया ऑफ अ सेक्टर, राइट। ओके, अब बात आती है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आप बोलोगे सीधा सर फॉर्मूला पढ़ा हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ और आंसर निकालो, बट अभी आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर यहाँ थीटा कितना डिग्री है इस बार, 90 नहीं है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो उस केस में क्या होगा, इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो उस केस में एरिया फॉर ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। आपने ये सोचना है कि ये आपके पास 60 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180, तो x कितना हो गया 60। तो जी बिल्कुल ये एंगल भी कितने आ गए, 60 डिग्री आ गए। ठीक है, कितना आ गया 60। अब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, तो क्या बन गया, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री पता है। और एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, दिस इज रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसीलिए आपको रूट 3 की वैल्यू भी गिवन थी, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। रूट 3 अपॉन 5 अपॉन साइड स्क्वायर, इट्स एन एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। वैल्यू पुट कर दी, साइड कितनी है, जो रेडियस था वो क्या बन जाएगी, साइड 28। तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बस काम हो गया हमारा। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दिया, आपको मिल गया ट्राइंगल का एरिया। बट ये एक सेगमेंट का एरिया है, एक डिज़ाइन का, एक का। कितने सेगमेंट हमारे पास, 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो इस 6 सेगमेंट का एरिया मिल गया। फिर जो कॉस्ट है, रेट है, उससे क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, इतना रुपीज़ आ गया। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई 162.68 रुपीज़। टोटल कॉस्ट जो इसकी कॉस्ट आएगी डिज़ाइन को बनाने के लिए, राइट। सिंपल था क्वेश्चन। ओके, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. तो पहले आप समझे कि quadrant कहाँ है जी, BACP, this area is quadrant of a circle. Quadrant is 1/4 of a circle. ठीक है, उसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है। अगर आप बोलो सर ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ दे रखा है, अरे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेड रीजन बहुत सारे हैं, रेड भी है, वाइट भी है, ग्रीन भी है। तो हमारा शेड रीजन ये इसकी बात करना चाह रहा है, दिस ग्रीन पार्ट। ठीक, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, कैसे पता, बोला हुआ है भाई, सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। तो आप ये सेमी सर्कल में से ये वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, बिल्कुल सही है। और ये वाइट वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर सेगमेंट, दिस इज योर माइनर सेगमेंट। क्या है आपका माइनर सेगमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई सेगमेंट कैसे निकालते हैं, सेगमेंट निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दो चीज़ें पक्का हो गई, हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और हमें सेगमेंट के एरिया से इसको क्या करना है,
माइनस करना है, राइट। तो क्या करें, पहले कुछ भी कर लो जी, चलो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालें। बट अगेन द प्रॉब्लम इज देयर, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालें? सेमी सर्कल का एरिया तो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, बट अपने पास तो यहाँ रेडियस ही नहीं है, बिकॉज बी सी डायमीटर है। डू यू हैव अ रेडियस? नो। सो क्या करेंगे, पहले हम उसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस मतलब बी सी निकालना पड़ेगा, और ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे आप, तो पाइथागोरस थ्योरम होगी इन दिस ट्राइंगल ए बी स्क्वायर प्लस AC square, AB square plus AC square equals to BC square, right? AB square plus BC square, AC square को to BC square। अच्छा, ये हो गया 14 स्क्वायर, ये हो गया 14 स्क्वायर, एंड BC स्क्वायर तो हमने को फाइंड आउट करना है। अब कई बार बच्चे ना बड़े, मतलब ठीक है वो भी सही करते हैं, बट वो इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो पूरा तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे केसेस में। आप देखो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 14 स्क्वायर, दो बार आ रहा है, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, राइट। स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 14 स्क्वायर, बी सी हो गया। तो ये 14 स्क्वायर कितना होगा, 14 रूट 2। तो ये गॉट बी सी मिल गया। कितना ईजी है। अब लोग सर अभी तो पता ही नहीं था, हम तो स्क्वायर निकालने लगाते। अरे भैया बुनियाद प्लस है, आपको बताएगा शॉर्टकट्स और कैसे अपनी बेस को मजबूत करना है, या बुनियाद शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। बट ये होता कब है, ये हर किसी के लिए नहीं होता, ये जब ही होगा जब आपके दोनों ये परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो यू गॉट 14 रूट 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है या। तो यू गॉट बी सी मिल गया। तो अब रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ दिस 14 रूट 2 अपॉन 7, तो कितना होगा, सॉरी 2, तो दैट इज 7 रूट 2। ठीक है जी, आ गया। ओके, सो नाउ हम फाइंड कर सकते हैं अभी एरिया ऑफ, क्या फाइंड कर सकते हैं, सेमी सर्कल। क्या होगा, हाफ पाई आर कितना है जी हमारे पास, 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, पाई आर स्क्वायर होता है। 7 7 गॉट कैंसिल, 2 11, तो ये हो गया 11, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 इंटू 7 दैट इज योर 14, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, सेमी सर्कल। इसका काम हो गया 154, याद रखना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया फाइंड करना है, सेगमेंट का एरिया। देखते हैं, अब आप मुझे बताओ सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। तो सेगमेंट, तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सेक्टर क्वाड्रेंट भी है, पता ही है क्वाड्रेंट का एरिया, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो कितना होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर इज 14, 7 रूट 2 मत लेना, वो उसके लिए बड़े सर्कल सेमी सर्कल के लिए था, राइट। तो दिस इज 2 एंड 2 11 2 माइनस एरिया फॉर ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस इज 14, हाइट इज अगेन 14। ठीक है, तो कितना हो गया, ये कितना आएगा 154 माइनस 14 इंटू 7 98, तो दिस इज 6 एंड 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका एरिया आया, यू गॉट द एरिया ऑफ सेगमेंट। बट अब किसका एरिया निकालना है हमें, शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कौन सा है यहाँ पर, कौन सा पार्ट, दिस पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट, शेडेड पोर्शन। तो कैसे बताया था, लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन याद, एरिया ऑफ सेमी सर्कल याद होगा आपको, कितना निकाला था हमने, यस 154, और एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा आया है 56। इसको आप माइनस करोगे तो ये होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे समझिए ध्यान से,
कंसेप्ट क्या हुआ है, इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपका यूज़ हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसके अंदर आपका यूज़ हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, और इसके अंदर यूज़ हुआ है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें एक ही फॉर्मूले में, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे फॉर्मूले आ जाए। इन चेक इट वेदर आपको आता है कि नहीं आता, बट आपको आना ही आना है, बिकॉज आप पढ़ते हो बुनियाद प्लस में। ओके